हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम 4 अक्टूबर 2024 से जुड़े आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। उसके अलावा मैं फ्रेंड्स आपको उस क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े हुए पिछले करंट अफेयर्स का रिविजन करवाती हूँ। और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा हम स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करते हैं हमारे एक ही सेशन में। और फ्रेंड्स हमारी जो वीडियो है ये डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सुबह 5 बजे। अगर आपको वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की जो नए महानिदेशक पे पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है वो बन गई हैं आरती सरीन। वहीं प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर डन को। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा हमारा भारत। भारतीय मूल के रवि आहूजा जो है फ्रेंड्स की किस कंपनी में इन्हें अगला CEO अपॉइंट किया गया? तो ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में अगले CEO बने हैं। अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली जो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है वो बन गई है ब्रह्मोस एरोस्पेस। वहीं वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी करेगा फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर है केरल में। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च करा? राइट आंसर इज क्रू 9 मिशन। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि का मान कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा फिनलैंड में। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान फ्रेंड्स प्रारंभ करा महाराष्ट्र के मुंबई से। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया मुंबई में। और इसराइल के हमले में मारा गया हसन नसरल्ला किस संगठन का प्रमुख था? तो ये हिजबुल्लाह का प्रमुख था। तो चलिए आते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, जिसमें कि मैं आपको 4 अक्टूबर 2024 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो महात्मा गांधी जी की फ्रेंड्स 155th जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण जो है ये कहाँ पर किया गया? तो अभी रिसेंट में ही हमने महात्मा गांधी जी की 155th जयंती सेलिब्रेट करी। कब करी? 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स इस अवसर पर बापू टावर का एक उद्घाटन हुआ। ये कहाँ पर हुआ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिहार के पटना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी जी की 155th जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण करा। इस इमारत में राष्ट्रपिता के जीवन को समर्पित कई गैलरीज हैं। इस टावर में गांधी जी की बिहार यात्रा और चंपारण सत्याग्रह पर एक विशेष खंड वो सौंदर्यपूर्ण रूप से जोड़ा गया है। बापू टावर का पूरा परिसर फ्रेंड्स की 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें से कि 6 एकड़ जमीन पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए छोड़ी गई है। अगर वहीं बात करें इसके निर्माण में कुल कितनी लागत लगी, तो वो लगी 129 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कवर करवाऊँ तो यहाँ पे बात आई है चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स ये आपका 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। और भारत की आज़ादी के आंदोलन में ये एक ऐतिहासिक घटना है। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और इस सत्याग्रह का जो संबंध है फ्रेंड्स वो किसानों के शोषण से था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बिहार राज्य की, क्योंकि बिहार के बारे में हमारे क्वेश्चन में बात आई है कि बिहार में इसका लोकार्पण किया गया है बापू टावर का। तो यहाँ पे आपका मैप में बिहार है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं बिहार की। ठीक है, राजधानी की बात करें तो वो है पटना। करंट मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है राजेंद्र आलेकर। फ्रेंड्स अब मैं आपको बिहार से जुड़े हुए पिछले डेज में जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिविजन करवा देती हूँ। तो बिहार का कौन सा शहर 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका राजगीर। किस राज्य के 2 पक्षीय अभयारण्यों जिनमें है नागी और नकटी, इन्हें रामसर साइट्स की सूची में शामिल करा गया? तो ये दोनों आपके पक्षी अभयारण्य हैं बिहार के। और टोटल अभी करंट में हमारे कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में? 85। वहीं नेक्स्ट की बात करें तो किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका नाम था सुशील कुमार मोदी जी, इनका रिसेंट में ही निधन हुआ। तो ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। हर साल हम बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। वहीं फ्रेंड्स बिहार की जो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई है वो बन गई है मानवी मधु कश्यप। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी? 10%। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? तो ये बनेगा कैमूर जिले में।
और किसे जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया, नंदकिशोर यादव को। और अभी रिसेंट में एक और न्यूज़ आई थी आपकी कि बिहार ने जो है नील गायों और सूअरों को जो है मारने के आदेश दिए हैं। ये भी एक न्यूज़ कवर हुई थी जिसे कि कई सारे जो हैं मंत्री वगैरह खंडित कर रहे हैं इसको कि ऐसा ना करे बिहार, नील गायों और सूअरों को ना मारे। तो आगे जाके जो भी न्यूज़ आएगी इस न्यूज़ से रिलेटेड वो आपके साथ ज़रूर कवर करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाई करनी है तो आप हमारी ई बुक्स बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com से। यहाँ पे आपको हमारी रिसेंट में ही लॉन्च हुई जीके जीएस की बुक मिल जाएगी जिसमें कि आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पार्ट 1 है इसका, इसी प्रकार आपको नेक्स्ट पार्ट भी दिए जाएंगे, एकदम रीजनेबल प्राइजेस में आपको दी जाती हैं। ज़रूर आप इन्हें बाई करें। इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स के दोनों ही स्टूडेंट्स इन्हें बाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में मिल जाएंगी हमारी सभी ई बुक्स। इसके अलावा अगर आपको इंडियन पॉलिटी की बुक खरीदनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी यहीं। और इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की बुक्स खरीदनी है फ्रेंड्स, लास्ट 8 मंथ, लास्ट 7 मंथ, लास्ट 6 मंथ, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। सेपरेटली जो है मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं एकदम बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इन ई बुक्स को ज़रूर बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब बात कर लेते हैं वीडियो की फ्री पीडीएफ की। तो फ्रेंड्स फ्री पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे दिया जाता है। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है इस चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं ज्वाइन करा है तो इस टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए फ्री पीडीएफ के लिए। वहीं फ्रेंड्स हमने रिसेंट में ही अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया रवि स्टडी जीके के नाम से। यहाँ पे जाकर आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, जीके क्विज लगा सकते हैं। अपकमिंग डेज में आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पे वीडियो कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको हमारी पेड ई बुक्स वगैरह यहाँ पे भी मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम काफ़ी सारा आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे और पीडीएफ जो है आपको डेली बेसिस में मिलती है यहाँ पे करंट अफेयर्स की। तो आप फ्रेंड्स अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में हमारा कंटेंट रहता है। जो आप यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ हिंदी मीडियम में, वही आपको यहाँ पे पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए और ई बुक्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए इस सेशन की तरफ आते हैं। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण करा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, ईरान ने। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो ईरान ने एक सैन्य परेड के दौरान 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अपनी नई जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल तथा 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम उन्नत शाहिद 136B ड्रोन का प्रदर्शन करा। अब मैं फ्रेंड्स आपको शाहिद 136B ड्रोन के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो है ये इसका उन्नत संस्करण है जिसमें कि नई विशेषताएं हैं। इसकी परिचालन सीमा जो है फ्रेंड्स की 2500 से लेके 4000 किलोमीटर तक है। इसमें अधिक शक्तिशाली वारहेड, कम रडार सिग्नेचर तथा वायुगतिकीय डिज़ाइन है जो कि पिछले मॉडल के डेल्टा विंग विन्यास से अलग है। वहीं अगर हम बात करें जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल की तो ये एक ठोस ईंधन मिसाइल है जिसकी परिचालन सीमा 1000 किलोमीटर तक की है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ पे ईरान है, आपका मैप में आप देख सकते हैं मेरा ईरान की लोकेशन। यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल और सर्वोच्च नेता यहाँ के है अली खामेनी। देखते हैं सेशन का अगला हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए भारत द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका, भारत जेन परियोजना की। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो 30 सितंबर को भारत द्वारा जो है भारत जेन नामक एक पहल शुरू की गई है जिसका कि मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में जनरेटिव एआई उपलब्ध करवाना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार ये अपनी तरह की दुनिया की पहली राज्य वित्त पोषित परियोजना है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के तहत चलाई जा रही इस पहल में जनरेटिव एआई सिस्टम जो है फ्रेंड्स वो तैयार किए जाएंगे। अब आप बात करते हैं जनरेटिव एआई की कि ये होता क्या है। तो ये जो है ये एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसमें कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और का उपयोग करके नए मूल कंटेंट या फिर डाटा का सृजन करना शामिल है। इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स कि टेक्स्ट, इमेज, संगीत या फिर अन्य प्रकार के मीडिया के सृजन के लिए किया जा सकता है। हमारी क्वेश्चन की टाइप है एआई से रिलेटेड। तो अब मैं आपको पिछले डेज में आपके
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से जुड़े करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो में जो है रिवीजन पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि जितना आपके लिए ज़रूरी है न्यू चीज़ें सीखना, उतना ही ज़रूरी है पिछली चीज़ों को रिवाइज करना। ठीक है, तो नई चीज़ें सीखने के चक्कर में आपको पिछला जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो नहीं भुलाना है, वो भी आपको ध्यान में रखते हुए नई चीज़ों को जो है सीखते चले जाना है। तो रिवाइज कर लेते हैं अपने पिछले एआई से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फर्स्ट है, किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया? तो ये केरल में हुआ। वहीं जेन एआई इनोवेशन में भारत रहा फ्रेंड्स 5वें रैंक पे, और फर्स्ट रैंक इसमें मिला है चीन को। भारत की जो पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है, वो बनाया गया है साइमन मार्क को। एआई एंकर कृषि और भूमि को फ्रेंड्स लॉन्च करा है दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने। वहीं स्थिर छवियों को एनिमेटेड वीडियो में बदलने के लिए वासा वन एआई ऐप जो है ये लॉन्च करा गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म रही कौन? इराह। आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर फ्रेंड्स किस नाम से एआई मॉडल बनाया? राइट आंसर इज हनुमान नाम से। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी? तो वो बनेगी लखनऊ। नेक्स्ट देखिए, ओएलए द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई मॉडल का क्या नाम है? कृत्रिम। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को विकसित करा? तो इसका नाम है अनुवादिनी। दुनिया की जो पहली एआई रोबोट सीईओ बन गई है वो बन गई है मिका। वहीं गूगल ने किस नाम से एआई चैटबॉट को लॉन्च करा? राइट आंसर इज जेमिनी के नाम से। ओपन एआई किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया? ओपन एआई ने चैट जीपीटी के नाम से। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एआई से जुड़े करंट अफेयर्स का रिवीजन। आते हैं आप सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका में चक्रवाती तूफान हेलेन के चलते 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं 40 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। अमेरिका में इस तूफान की स्पीड जो है वो है 225 किलोमीटर प्रति घंटे। इस बार का ये तूफान जो है फ्रेंड्स की 2017 में तूफान मारिया के बाद अमेरिका को प्रभावित करने वाला सबसे घातक तूफान बन गया है। तो अब मैं आपको चक्रवात से रिलेटेड जीके करवा देती हूँ कि चक्रवात होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चक्रवात है ये एक हवा का बड़ा द्रव्यमान होता है जो कि कम वायुमंडलीय दबाव के मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है और वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण होता है। समुद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र में ये बनता है। वहीं फ्रेंड्स, चक्रवात को जापान और फिलीपींस में कहा जाता है टाइफून। चक्रवात के केंद्र में स्थित जो शांत क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है आंख। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें कि चक्रवात बन सकता है? राइट आंसर इज निम्नदाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है टाइफून। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होने वाला तूफान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज चक्रवात। चक्रवातों की सही दिशा क्या होती है? तो इनकी सही दिशा दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। भारत के कौन से क्षेत्र में फ्रेंड्स चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं? तो ये पूर्वी घाट में भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं। मई के माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारक क्या होता है? राइट आंसर इज स्थानीय तापमान भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, पोषण माह 2024 प्रदर्शन में जो शीर्ष पर रहने वाले राज्य रहे उनमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। और ये जो रैंकिंग है ये राष्ट्रव्यापी गतिविधियां राज्यों के सामूहिक प्रयासों को दर्शाती हैं और इन्हीं गतिविधियों के प्रदर्शन की दृष्टि से जो है ये 5 राज्य चुने गए हैं, जिनमें कि नंबर 1 आपका रहा महाराष्ट्र। 1.80 करोड़ गतिविधियों के आयोजन के साथ महाराष्ट्र फ्रेंड्स शीर्ष रैंक पे है। वहीं सेकंड रैंक बिहार को मिला है और यहाँ 1.17 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गई। थर्ड रैंक पे रहा मध्य प्रदेश 79.32 लाख गतिविधियों के साथ। और फोर्थ रैंक मिला है उत्तर प्रदेश को। फिफ्थ रैंक मिला है गुजरात को। अब हम बात करते हैं 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की। तो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में 30 सितंबर 2024 को रांची झारखंड में एक आधिकारिक समारोह में समाप्त हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने करी। राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये प्रतिवर्ष 1 से लेकर 30 सितंबर तक
2024 तक ये आयोजित किया गया। और 7वां राष्ट्रीय पोषण माह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और पोषण की पढ़ाई पर भी केंद्रित था। राष्ट्रीय पोषण माह में बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माह के नाम पहल के तहत देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पोषण अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो है 6 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों को समग्र रूप से आगे बढ़ाना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहां पर करा? तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, जमैका के प्रधानमंत्री होलने चौथे ये 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इसी दौरान पीएम मोदी जी ने जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का जो नाम है ये जमैका मार्ग कर दिया। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने खेल भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने खेल भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी की। आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ने भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की दिशा देश के महत्वाकांक्षा में योगदान देने में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। 2001 में स्थापित सेना का मिशन ओलंपिक विंग 28 खेल नोट्स पर 9000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है, जिसमें कि पैरालंपिक खेलों सहित सक्षम और विकलांग दोनों तरह के एथलीटों का समर्थन किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्वच्छ भारत अभियान ने जो है 2 अक्टूबर 2024 को अपने 10 साल पूरे करे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा पूरे देश में स्वच्छता और सफाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में 2 अक्टूबर 2024 को इस पहल ने अपने 10 वर्ष पूरे करे हैं। अगर हम बात करें इस पहल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि इस पहल में क्या था, तो उसके बारे में आपको की पॉइंट्स के थ्रू बता देती हूँ। तो इसमें खुले में शौच से मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया था, शहरी स्वच्छता को ध्यान में रखा गया था, वहीं सार्वजनिक अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता और सफाई के बारे में जन जागरूकता को फैलाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, तो कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना? तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो नीति आयोग ने महिला उद्यमिता हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया। इस मंच का उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना। महिला उद्यमिता मंच हब राज्य में सभी WEP गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी होगी और ये उनके व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए संसाधन, उपकरण और एक मजबूत नेटवर्क को भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी जिसका नाम है यूरोनेवल 2024 इसकी मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा फ्रेंड्स, फ्रांस जो है इसकी मेजबानी करेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यूरोनेवल 2024 दुनिया की गणनीय नौसेना रक्षा प्रदर्शनी जो है ये 4 से लेकर 7 नवंबर 2024 को फ्रांस पेरिस में आयोजित की जाएगी। इस नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में 5 महाद्वीपों से लगभग 500 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। इसमें फ्रेंड्स ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 13 देश अपने राष्ट्रीय मंडप का आयोजन करेंगे। भारत उन 104 देशों में शामिल है जिन्हें की इस प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य से की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका, झारखंड राज्य से। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना का जो कुल परिव्यय है वो है 79,156 करोड़ रुपए और ये अभियान लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा, जिसमें कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालयों द्वारा 25 पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन का जो कि लास्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 संपीड़ित बायोगैस प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ करा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असम में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड या फिर संपीड़ित आप बोल सकते हैं बायोगैस प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ करा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एनर्जी लैंडस्केप को बढ़ावा देना है। असम के गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में सीबीसी प्लांट जो है फ्रेंड की बनाए जाएंगे। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, यहाँ पे हो। और ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन में 2024-25 तक 25 जो है फ्रेंड्स आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ये कौन कौन? ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि हमने 12 क्वेश्चंस आपके कवर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट पूछती हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का है, कौन सा राज्य नीति आयोग का पहला महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना? राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का है, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो है 155th जयंती जो हमने मनाई, उस पर जो है फ्रेंड्स नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण जो है वो कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी बुक्स बाई करनी है तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिएगा, www.ravibookspdf.com के नाम से है। यहाँ पे आपको जीके जीएस की बुक मिल जाएगी जो कि रिसेंट में लॉन्च हुई है। इसके अलावा आपको इंडियन पॉलिटी की बुक मिल जाएगी और हमारी करंट अफेयर्स की सेपरेटली मंथली वाइज। और अगर आपको मर्जी बुक चाहिए लास्ट 8 मंथ, लास्ट 9 मंथ, लास्ट 7 मंथ, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ज़रूर इन्हें बाई करिएगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक्स मिलेंगे इनके, और कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, फ्री पीडीएफ्स के लिए। और मोबाइल एप्लीकेशन को जिसने नहीं डाउनलोड करा है आज ही डाउनलोड करें, और जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है तो वो इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट जो है वो ज़रूर कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।